नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम खबरदार का असर में आपका हार्दिक स्वागत है। खबरदार 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 असर 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 हमारा खास कार्यक्रम खबरदार का असर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हो रही है खबरहीनता की स्थिति इस पूरे देश में और इनफैक्ट पूरे विश्व में कैसे खबरहीनता की स्थिति चलती जा रही है। और उस स्थिति पर हम आज बात करने जा रहे हैं। आपके सामने हमारे सामने मौजूद हैं प्रशांत शेखर। पूरे विश्व में इस खबरहीनता की स्थिति आखिर आई क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि एक शून्य फैल गया? हर जगह बिल्कुल ब्लैंक, कोई खबर कहीं नहीं रह गई। किसी चैनल में इस वक्त कोई खबर नहीं है, कोई भी चैनल इस वक्त कोई भी खबर नहीं चला रहा है। आपको बता दें, पूरे विश्व में कहीं कोई खबर नहीं है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, जिंदा नजर रहेगी हमारी हर वक्त इस खबर पर। और इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है प्रशांत शेखर, जो कि गिटार भी बजाते हैं और दरअसल वो कभी खबरों में नहीं आए। तो प्रशांत से हम मिलाने जा रहे हैं। प्रशांत से आपको हम मिलाने जा रहे हैं। प्रशांत आपको हम इस प्रोग्राम में मिलाने जा रहे हैं, तो आप तो अब हम मिलने जा रहे हैं प्रशांत से, जो कि बताएंगे कि गिटार बजाते हुए बताएंगे अपने लिरिकल स्टाइल में कि क्यों हो गई है इस वक्त खबरहीनता की स्थिति। बड़ी विषाद की स्थिति है। ऐसा लग रहा है कुछ उजड़ सा गया है, मेरा कुछ सामान कहीं रह सा गया है। ये आपको कहीं गुलजार की वो जो फिल्म है, जिसमें इजाजत जो फिल्म है, इजाजत फिल्म में जो गाना है मेरा कुछ सामान तुम्हारा, किसके पास आपका सामान रहेगा? नहीं, ये गुलजार जी से इंस्पायर नहीं है, ये काफी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है मेरी कि मेरा सामान कहीं रह गया। और हंसी आ जाया करती है, मतलब आप इंसान हो, आप हंसते हो, रोते हो, आप सवाल करते हो अपनी भावनाओं का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ लिख रहे हो तो आप इनसे इंस्पायर हो या फिर इनसे कॉपी किया है आपने। मैं अपने आप को अगर इस तरह से व्यक्त कर रहा हूँ तो अपने आप को व्यक्त कर रहा हूँ। हालांकि मुद्दा ये नहीं है, यहाँ पे खबरहीनता की बात हो रही है। नहीं, आप इस खबरहीनता पर आप कोई बात करें इससे पहले एक छोटा सवाल है कि आपका किस तरह का सामान कहीं रह गया है? वो कहीं आपकी पेन या कहीं आपकी कॉपी तो कहीं नहीं रह गई जिसपे आप लिखा करते हो? जी, ऐसा हुआ मेरे साथ पिछले कुछ समय से कि मुंबई में मुझे काफी घर बदलने पड़े। अच्छा। तो लास्ट टाइम जो मैंने घर बदला उसमें कुछ मकान मालिक से थोड़ी अनबन हो गई, तो उस सिलसिले में मेरा सामान थोड़ा यहाँ वहाँ रह गया। तो वो भावना जो मेरे अंदर घर कर गई थी वो मेरे संगीत के माध्यम से आ रही है कि मेरा कुछ सामान कहीं पे पड़ा है, वो लौटा दो। वाह, तो ये भावनाओं का उमड़ना है इस वक्त सबसे बड़ी खबर। लेकिन इस खबर पर हम बाद में लौटेंगे। आपकी भावनाओं को हम सम्मान करते हैं, उन भावनाओं पर हम वापस जरूर आएंगे। लेकिन अभी जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि क्यों फैल गई है पूरे विश्व में खबरहीनता की स्थिति। तो प्रशांत, इस बारे में क्या कहना है? जी, क्यों फैल गई है, कैसे फैल गई है, मैं इस विषय में बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये आप जैसे बड़े लोग हैं जो पता लगाएंगे कैसे हो गया है। लेकिन मैं इसका जो असर है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ खत्म सा हो गया है। ऐसा लग रहा है जिंदगी का, जैसे मेरा हाथ सुन्न हो गया है, मेरा शरीर सुन्न हो गया है, मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ और मैं सिर्फ एक टक पलक निहार रहा हूँ छत को। कुछ ऐसा हो गया है कि मेरे रगों में खून बहना बंद हो गया है। कुछ बड़ी विषाद स्थिति। तो हमारे दर्शक ये देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत खतरनाक स्थिति है। ऐसी स्थिति बार बार नहीं आती पूरे विश्व में। बहुत ही डराने वाली स्थिति, खून बहना बंद हो रहा है, सांसें आनी बंद हो रही हैं। आखिर क्यों सांसें आनी और खून बहना? ये मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है आपकी, मेटाबॉलिक नहीं कहेंगे हम, फिजिकल प्रोसेस जो है, जो आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें ये क्यों अंतर आ रहे हैं? जैसा है कि आपके सवाल मुझे इतने समझ में नहीं आ रहे, आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हो। आप मुझसे कहीं पूछते हो कि आपने गुलजार से गाना कॉपी किया नहीं किया है, उसके बाद आप मेटाबॉलिज्म पे बात करते हो। तो मुझे आप किस तरह का यहाँ पे जवाब तलाशने के लिए आपने बुला रखा है? देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बिल्कुल, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं म्यूजिक बनाता हूँ। आप मुझे जोर नहीं कह सकते कि मैंने यहाँ से म्यूजिक चुराया और आप मुझसे डॉक्टरी के सवाल नहीं पूछ सकते। मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहता, मैं अब नहीं बनना चाहता, मैं आर्टिस्ट हूँ। प्रशांत, अभी आपने कहा कि आपकी जो ब्लड है वो बहना बंद हो रहा था, सांसें आनी बंद हो रही थी, तो वो बायोलॉजी की हम बात करें, इसकी शुरुआत शायद आपने की थी, तो आप ही इसका आंसर हमें दे सकते हैं। इससे बड़े सम्मान के साथ हम आपसे नहीं, आपका सम्मान ठीक है, आप कह रहे हो कि आप सम्मान के साथ
सवाल पूछ रहे हो, लेकिन अगर मुझे मेरे रगों में खून कम बह रहा है तो क्यों बह रहा है मैं नहीं कह सकता। अगर मुझे एड्स हुआ तो मुझे नहीं पता ना मेरे अंदर वायरस कैसे आया, मैं इसको कैसे क्योर करूंगा। आपके क्या सवाल है? आप शून्यता और खबरहीनता के लिए आप कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो आपने एक सीधे साधे आदमी को पकड़ लिया, उसको परेशान करो टीवी चैनल पे। सही बात है, परेशान करो आप टीवी चैनल पे। तो आपको बता दें कि क्या समझ चल रहा है ये सब? अक्सर खबरहीनता की स्थिति में यही होता है कि आदमी जो है वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और उसका असर हम प्रशांत के साथ देख सकते हैं कैसे उनके दिमाग के जो तार हैं, जो गिटार के तार के साथ साथ उनके दिमाग के तार भी हिल रहे हैं। तो ये तार वाली स्थिति जो है उनको तार किए जा रही है, और इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ले लेते हैं हम एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। टिंग 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 टिंग, बेटी ना खाओ, वेलकम जाओ। बोलो। ब्रेक के बाद हम आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता, जहां ब्रेक के बाद अब सीधे आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता के साथ राजू विश्वास, जो आपको बताएंगे। राजू विश्वास एक बिजनेसमैन है, जो बताएंगे आपको कि क्यों है इस वक्त कोलकाता में भी खबरों की हीनता की स्थिति। राजू विश्वास, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त क्यों पूरे विश्व में और खासकर कोलकाता में खबरहीनता की स्थिति पनप रही है? देखिए, मुझे लगता है जो हम खबर के जो हम एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर जो है, हम अभी उस खबर को हम गोडाउन में सब जमा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब उस मार्केट वाइज हम उस खबर को मार्केट में लाएंगे, एक स्पेस ऐसे तैयार करने की कोशिश जहाँ पे खबरहीनता बन जाए एंड खबर की वैल्यू बढ़े और खबर की डिमांड बढ़े, तब सप्लाई करें। तो आप कह रहे हैं कि खबर की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप कहीं ना कहीं इस डिमांड और सप्लाई के गणित को आप बरकरार रखना चाहते हैं? हाँ, सारे गोडाउन में हमने डिफरेंट तरह के खबर रखे हुए हैं। उसमें डेली खबर है, आपका एलियन का कहर का खबर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो खबर है वो सब हमारे गोदाम में रखे हुए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि खबरों का रेट क्या चल रहा है इस वक्त? रेट डिफरेंट है। आपका अगर डेली टू डेली न्यूज़ चाहिए तो उसकी एक रेट होगा, नॉर्मल रेट्स होगा। आपका कुछ दूसरे प्लैनेट का खबरें या जो मेजर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसका रेट हमने अलग रखा है। तो आपने रेट अभी तक फिक्स कर लिए हैं उन सारी खबरों के, या अभी वो बढ़ या घट सकते हैं? अभी वो बढ़ भी सकते हैं, मार्केट वाइज हम उसको अप डाउन होगा जो भी होगा। धन्यवाद। अच्छा राजू, एक बात बताइए, अभी हम खबर से थोड़ा सा अलग चाहते हैं कि आप इस तरह से पीट करके सोए हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? आप अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते कि आप खबर बेचते हैं और लोग आपको ना जान जाएं कि आपकी शक्ल आखिर क्या है, और फिर आप पर कोई परेशानी का सबब ये बात बने? ऐसा तो नहीं है कोई? ऐसा ही है। टना टडाना टना टडाना टना टडाना Anyways, तो खबरें बेचने की ये स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति है। राजू विश्वास एक बिजनेसमैन जो कि बता रहे थे कि उनके फैक्ट्री में खबरें रखी हुई हैं बोरे में भर के। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर है जो केवल और केवल हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं, और हमारे चैनल पे इस खबर को और कोई नहीं खरीद सकता। तो देखते हैं, अभी हम इस पर और भी बात कर रहे हैं, और बात करने के लिए हमारे पास प्रशांत, जिन पर हम वापस लौटेंगे, लेकिन एक बहुत ही छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से हेवंस फैन, पंखा हमारा, नज़ारा हमारा, गर्मियों में देते हैं सुखाली इशारा। हेवंस फैन लगाइए और पाइए गर्मी से निजात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबरदार का असर। खबरदार का असर इस वक्त ये है कि प्रशांत शेखर गिटार बजाते हुए यहाँ पर ये दलील दे रहे हैं कि खबरें हमने दुनिया में लोगों को इतनी ज्यादा दे दी हैं कि खबरों से अब उन्हें थोड़ी परेशानी होने लगी है, और ये स्थिति खबरहीनता की स्थिति है। उन्हें एक शून्य की जरूरत है, एक ब्लैंक की जरूरत है, हमारे खबरों के ओवरलोड की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मानना है प्रशांत का। हालांकि इससे हमारी राय बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रशांत से हम जानना चाहते हैं कि और वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। प्रशांत जी, बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। पिछली बार जो मैंने बोला था, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो मैं किसी इन्फ्लुएंस में था और मेरा ब्रेन वॉश कर दिया गया था उस समय। अभी मैं अपने पूरे होशावास में आ चुका हूँ, और मुझे इसके पीछे चैनल वालों की साजिश लगती है। इससे पहले मुझसे वो बुलवाया गया था। तो अभी बड़ी खुशी की बात है कि ये जो शून्यता आ गई है, खबर शून्यता, बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। एकदम पर्व जैसा माहौल हो गया है। आप कहीं भी जाइए, देखिए लोग खुश हैं, सड़कों पे आ गए हैं। प्रशांत, अभी आपने कहा कि आपसे वो बात बुलवाई गई चैनल पर कि आपसे जो कहना आप नहीं चाहते थे वो भी आपसे कहलवाया गया। तो कौन थे ऐसे लोग जो आपसे कहलवा रहे थे? ये आप समझ नहीं रहे हो, ये बहुत बड़ी ताकत है इसके पीछे। इसके पीछे
रॉ है, इसके पीछे बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है। प्रशांत, आपसे मेरा सीधा सा सवाल यही है, इतना ये तंत्र है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ये नेटवर्किंग और वेब और www ये सब मिलके सब बहुत बड़ी साजिश है। जी प्रशांत, एक सीधा सा सवाल आपसे ये है कि इस साजिश के पीछे आखिर कौन था? वो जो आपसे पूछ रहा था और आपको कहलवाने की कोशिश कर रहा था, वो इंसान आखिर था कौन? देखिए, मैंने ऐसे नाम ले लिया आपके टीवी चैनल पे ना, तो शायद मेरे अलावा बहुत से लोगों को की जड़ों के साथ उनको उखाड़ दिया जाएगा, और वैसे मैं चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं रहूँ और अपनी बात कह पाऊँ, और आपको भी पता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। अगर आपको पूछना है तो अपने आप से पूछिए। ये सवाल मेरे से नहीं है, आपके खुद के जहन से है सवाल। हटा। लेकिन तो इस वक्त प्रशांत बिल्कुल नाराज हो चुके हैं, कैमरे को हटाने की बात करें, ये कहीं ना कहीं उनका इस मामले से कटने की तरह भी है, क्योंकि आप जब कोई रिस्पांस नहीं देना चाहते तो आप मामले से कटने लगते हैं और आपको गुस्सा आने लगता है, और ऐसे गुस्से की स्थिति में खबरों से दूर हटना, मुझे लगता है कहीं ये तो इसकी वजह नहीं है कि हम खबर ना दिखा रहे हैं और इसकी वजह से जो ब्लैंक आ रहा है उसमें गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है खबरों को रिप्लेस करना उस ब्लैंक से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम खबर आपको दिखाते रहेंगे और इस खबरहीनता की स्थिति को हम जल्दी खत्म करेंगे, इसी आशा के साथ।